भीष्म पितामह अपनी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा के कारण ही भीष्म कहलाते थे। वे अपने कर्तव्यों का पालन इतनी निष्ठा से करते थे कि कोई भी उनके कहे शब्दों की अवहेलना नहीं कर पाता था। लेकिन भीष्म पितामह के जीवन के भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अक्सर महाभारत में कम चर्चा का विषय माना गया है या बहुत कम लोग इन बातों को जानते हैं। आइए आपको बताते हैं उन रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य उस समय का जब एक बार द्यू नामक वसु ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया था। तब वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा कार्य तो मनुष्य को शोभा देता है, इसलिए अब तुम 8 वसु मनुष्य बन जाओगे। तब उन 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ से माफ़ी भी मांगी, लेकिन ऋषि ने कहा कि अन्य 7 वसु तो वर्ष के अंत में श्राप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इस द्यू नामक वसु को एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। तब इन 8 वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर वशिष्ठ जी के श्राप के बारे में विस्तार से बताया था कि आप मृत्यु लोक में जन्म लेकर हमें गर्भ में धारण करें ताकि हम जल्द ही अपने श्राप से मुक्त हो जाएं। इस तरह गंगा जी ने ये स्वीकार किया था और गंगा जी ने शांतनु की पत्नी बनकर उनसे प्रण ले लिया था कि वे अपने पुत्रों का कुछ भी करें, वे कुछ नहीं पूछेंगे। तब आरंभ के 7 पुत्रों को माँ गंगा ने आराम से पानी में डुबो दिया था, लेकिन 8वें पुत्र के जन्म पर राजा शांतनु ने गंगा को रोक दिया था। और तब राजा शांतनु के पूछने पर गंगा ने पूरी बात राजा शांतनु को बता दी थी और अपने 8वें पुत्र को राजा शांतनु को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई थी। इस तरह 7 वसु तो मुक्त हो गए थे, लेकिन 8वें वसु यानी भीष्म नहीं हो पाए थे। चलिए बात करते हैं दूसरे रहस्य की। महाभारत काल में देवताओं का धरती पर विचरण करना आम बात होती थी। किसी खास मंत्र से उनका आह्वान करके उन्हें बुला लिया जाता था, ये वो प्रकट हो जाते थे। इन्हीं देवताओं में माँ गंगा भी शामिल थे। एक बार राजा प्रदीप पुत्र कामना के लिए गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। तब उनके तप, रूप और सौंदर्य से प्रभावित होकर गंगा उनकी दाएं जंघा पर आकर बैठ जाती है और कहने लगी कि राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब राजा प्रदीप ने कहा था कि तुम तो मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जो पुत्र का स्थान होता है, जबकि पत्नी का स्थान वामांगी होता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। तब ये कहकर गंगा चली जाती है। आगे चलकर जब राजा शांतनु का जन्म हुआ तो इनका विवाह गंगा से हुआ और गंगा से राजा शांतनु को 8 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा, जिनका नाम देवव्रत था, और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म बने थे। तीसरे रहस्य की बात करें तो विचित्रवीर्य जब बड़े हुए तो उनके विवाह के लिए भीष्म पितामह ने काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लिया था। उनमें से अंबा शाल्व नरेश से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें जाने दिया गया था, लेकिन शाल्व नरेश ने अंबा को स्वीकार नहीं किया था। अंबा ने सोचा कि ये सब भीष्म पितामह के कारण हुआ है, इसलिए उन्होंने परशुराम से उनकी शिकायत करते हुए मदद मांगी। तब परशुराम ने कहा कि तुम्हें अंबा से विवाह करना होगा भीष्म, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन भीष्म जी ने अंबा को स्वीकार नहीं किया था अपनी प्रतिज्ञा के कारण, और परशुराम जी के साथ उनका ये युद्ध 21 दिन तक चला था और ये बहुत ही भयंकर युद्ध था। अंत में ऋषि मुनियों ने परशुराम जी को सारी कथा विस्तार से समझाई थी, तब जाकर युद्ध समाप्त हुआ था। चौथा रहस्य इस प्रकार है। जब भीष्म पितामह, जिनका नाम देवव्रत भी है, अपने पिता को सत्यवती से विवाह करने की अनुमति देते हैं, तब राजा शांतनु कहते हैं कि तुमने पितृभक्ति के कारण आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की जो कड़ी प्रतिज्ञा ली है, ऐसा बलिदान किसी पुत्र ने आज तक नहीं किया है अपने पिता के लिए। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ।
दरअसल सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह की ये शर्त रखी थी कि उनके विवाह के बाद उत्पन्न पुत्र का ही उनकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होगा, लेकिन राजा शांतनु ऐसा करने से झिझक रहे थे। तब देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा था। सत्यवती नाम उन्हें राजा से विवाह के बाद दिया गया था। सत्यवती कोली जाति की कन्या थी जो अक्सर मछलियां पकड़कर जीवन यापन करते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह से जुड़ा पांचवा रहस्य ये है कि सत्यवती से दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, लेकिन अल्पायु में ही उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। सत्यवती भीष्म को बार बार विवाह करने और पुत्र उत्पन्न करने के लिए विवश करती रहती थी, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को राजी नहीं थे। तब सत्यवती चित्रांगद और विचित्रवीर्य की विधवाओं यानी अंबिका और अंबालिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने की सोचती है। भीष्म की आज्ञा लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास द्वारा दोनों विधवाओं से पांडव और धृतराष्ट्र नामक पुत्र उत्पन्न करवाती है। दरअसल राजा शांतनु से विवाह से पहले सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में ऋषि पराशर के साथ सहवास किया था, जिससे उनको वेद व्यास नामक पुत्र का जन्म हुआ था। वे अपने इसी पुत्र से अंबिका और अंबालिका से संयोग करवाती हैं। इस तरह सत्यवती ने वंश को आगे बढ़ाया था। छठा रहस्य ये है कि महाभारत में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे और 10वें दिन तक उन्होंने घोर युद्ध किया था। 9वें दिन उन्होंने अर्जुन पर इतना कड़ा प्रहार किया कि उनके रथ को भी जर्जर कर दिया था। युद्ध में भीष्म के संहार को रोकने के लिए कृष्ण जी को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी और पितामह के विरुद्ध उन्होंने रथ का पहिया उठाकर उनकी ओर वार किया था। इसी दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भी भीष्म पांडवों की अधिकांश सेना को खत्म कर देते हैं, जिससे पांडवों में हाहाकार मच जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनकी मृत्यु का रहस्य पूछते हैं। तब भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य बताते हुए उन्हें ये बताया था कि कैसे उनकी मृत्यु होगी। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद कौरव ही विजय होते। सातवां रहस्य इस प्रकार है, जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे तो उनकी चिंता करने वाले उनके शुभ चिंतक उनके लिए शल्य चिकित्सक लेकर आते थे, लेकिन भीष्म ये कहकर कि अब तो मेरा अंत समय निकट आ गया है, इसलिए ये सब व्यर्थ है। ये शरशैया ही मेरी चिता है। अब मैं तो केवल सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा सुनने के बाद सभी अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन फिर सभी पितामह के पास आ जाते हैं और तब पितामह उनसे ठंडा जल मांगते हैं। सभी क्षत्रिय उनके लिए जल लेकर आते हैं, लेकिन पितामह ने मना कर दिया। तब पितामह ने अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन समझ गए और उन्होंने अपने गांडीव पर तीर चढ़ाकर धरती पर ऐसा तीर मारा था कि उससे अमृत रूपी धारा निकलने लगी थी। उस जल को पीकर पितामह तृप्त हो जाते हैं। तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो, ध्यान दो, क्या तुम हमारी गति देखकर अभी नहीं सुधरे हो? लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक भी नहीं मानी थी। आठवां रहस्य उस समय का है जब अर्जुन भीष्म पितामह को अपने तीरों से छलनी कर देता है और पितामह भीष्म शरशैया पर लेट जाते हैं। तब उनकी गर्दन हवा में ही लटकती है, यानी उन्हें बहुत घोर पीड़ा हो रही थी। तब उन्होंने वहां उपस्थित कौरव और पांडवों सभी से आग्रह किया कि मुझे उपयुक्त तकिया लाकर दो। उनके समक्ष कई तरह के तकिए लाए जाते हैं, लेकिन पितामह भीष्म उनमें से एक भी तकिया नहीं लेते हैं और कहते हैं कि इनमें से एक भी तकिया इस शरशैया के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तब भीष्म अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं कि पुत्र, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, तुम तो मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो ना। तब ऐसा कहते ही अर्जुन की आंखों से अश्रु निकल जाते हैं और अपने 3 बाणों से भीष्म पितामह के माथे को चीरते हुए धरती पर टिक जाते हैं अर्जुन के 3 बाण। बस इस तरीके से भीष्म पितामह को उपयुक्त तकिया मिला था और सिर के लटकते रहने की पीड़ा से उन्हें मुक्ति मिली थी।
आपको बता दें कि महाभारत काल में 200 वर्ष की आयु होना एक आम बात होती थी, लेकिन इतनी लंबी उम्र का रहस्य शुद्ध वातावरण और योग को बताया जा सकता है। और उस समय जब युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह 150 वर्ष के थे और अर्जुन 55 वर्ष के, श्री कृष्ण 83 वर्ष के थे। और जब भीष्म अपनी युवावस्था में थे तब कृष्ण और अर्जुन तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो इस तरह हमने जाना कि भीष्म पितामह का जीवन कितना रहस्यों से भरा था। उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष और कितना बलिदान झेला है। आप इन रहस्यों में से भीष्म पितामह के जीवन का कौन सा रहस्य जानते थे, या इनके अलावा आप क्या जानते हैं उनके बारे में, कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।